दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या देश फिर से उस कुख्यात टू नेशन थ्योरी की तरफ बढ़ चला है जिसके द्वारा 1940 में मुसलमानों ने यह कहा था कि वे हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। प्रश्न यह भी है कि क्या देश ने मोहम्मद अली जिन्ना के कुख्यात डायरेक्ट एक्शन डे के पैटर्न को अडॉप्ट कर लिया है, जिसके द्वारा 17 अगस्त 1946 को कोलकाता की सड़कों पर उतर करके मुसलमानों ने हिंसक प्रदर्शन किए थे, तोड़फोड़ की थी, कत्लेआम किया था और कथन था कि अगर हमें सब कुछ संवैधानिक तरीकों से नहीं मिलता तो हम हिंसा के द्वारा ही करते रहेंगे। ये सब कुछ मैं संभल की शाही मस्जिद के परिप्रेक्ष्य में घटी हुई घटनाओं के बारे में बोल रहा हूं। मामला यूं था कि संभल के कोर्ट ने उस अर्जी पर सर्वे का आदेश दिया जिसमें हिंदुओं ने कहा था कि यह दरअसल हरिहर मंदिर को तोड़ करके बनाई गई मस्जिद है। बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया थी, कोई फैसला नहीं था और 19 तारीख को सर्वे हो चुका था। इसके बाद जब 24 तारीख को सर्वे की लिए टीम पहुंची तो अनायास मस्जिद के बाहर 15-20 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उत्तेजक नारे लगाए गए, जानलेवा हमला किया गया। आइए देखते हैं सिलसिलेवार इन घटनाओं को। सुबह 7:30 बजे न्यायालय द्वारा भेजी गई टीम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यह पूरा अमला मस्जिद के भीतर पहुंचा। उनका कहना है कि मस्जिद में तोड़फोड़ हो रही थी, लेकिन एक एक पल की वीडियोग्राफी हो रही थी और किसी अधिकारी के पास कोई फावड़ा, गैती, कुल्हाड़ी जैसी कोई चीज नहीं थी। फिर क्या इस मुल्क में ऐसा संभव है कि कोई प्रशासनिक टीम मस्जिद के भीतर घुस करके तोड़फोड़ करने लग जाए? क्या ऐसा कभी हुआ है? लेकिन अफवाह फैलाई गई और अफवाह साजिशन फैलाई गई थी। कई दिनों से ऐसा हो रहा था। 15-20 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई मस्जिद के बाहर और वे लोग स्थानीय नहीं थे, 20-20 किलोमीटर दूर से बुलाई गए थे। उन लोगों के लिए 3 ट्रॉली के आसपास पत्थरों का इंतजाम किया गया। उनके हाथों में हथियार दिए गए। उनको बाकायदा अपनी पहचान छिपाने के लिए नकाब से अपना चेहरा ढक कर के आने के निर्देश दिए गए थे। कौन कर रहा था ये सब? उनके पास हथियार कैसे पहुंच गए? क्यों वे सीसीटीवी कैमरे को और ड्रोन कैमरों को अपना निशाना बना रहे थे? क्यों वे नारे लगा रहे थे कि पुलिस वालों का हथियार छीन लो, उनके कारतूस छीन लो? क्यों पुलिस वालों की गाड़ियां जलाई जा रही थी? और क्यों यह आश्वासन दिया जा रहा था कि जो कुछ करना हो मंसूबे पूरे कर लो, सांसद तुम्हारे साथ है? शाही मस्जिद के सदर जफर अली का कहना है कि लोगों को आशंका हुई थी कि मस्जिद के भीतर तोड़फोड़ हो रही थी। अगर आशंका हुई थी तो दोनों पक्षों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। रही बात जय श्री राम का नारा लगाए जाने की, तो वीडियो गवाह है इस बात पे कि जब टीम भीतर प्रवेश कर रही थी कोई नारा नहीं लगाया गया। और फिर इस मुल्क में सिखों को सत श्री अकाल बोलने का अधिकार है, जैनियों को जय जिनेत्र बोलने का अधिकार है, बौद्धों को नमो बुद्धाय बोलने का अधिकार है, मुसलमानों को अल्लाह अकबर कहने का अधिकार है। तो क्या हिंदुओं को जय श्री राम बोलने से मना किया जा सकता है? जय श्री राम को युद्ध घोष नहीं है, यह तो अपने देवता के प्रति सम्मान की एक स्लोगन है। और एक बात और कि यह नारा जब हिंदू बहुल क्षेत्रों से गुजर रही की टीम तब लगाया गया था। एक नैरेटिव यह भी दिया जा रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इस देश का मुसलमान असुरक्षित पा रहा है। उसको डर है कि उसकी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सन 2014 से है और ज्यादा प्रचंड बहुमत से थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार भी 2018 से है। अगर ऐसा ही किया जाना होता ना तो कब का कर दिया गया होता। बट इतिहास गवाह है कि हिंदू पक्ष ने कभी भी किसी जगह पर घुस करके हिंसक प्रदर्शन के द्वारा उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की। हिंदुओं ने कभी किसी मस्जिद पर अपने अधिकार का दावा इस तरह नहीं किया। हाँ, इसका उल्टा सच है। वक्फ बोर्ड के द्वारा कभी अंबानी परिवार के मकान की जमीन पर अपने अधिकार का दावा किया जाता है, कभी पार्लियामेंट की जमीन पर अपने अधिकार का दावा किया जाता है, कभी रेलवे स्टेशन पर अपने अधिकार का दावा किया जाता है, कभी पूरा पूरा गांव वक्फ बोर्ड का हो जाता है और कभी हजारों साल पुराना मंदिर भी वक्फ बोर्ड का हो जाता है। अच्छा, अगर मुसलमानों को लग रहा था कि कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला दिया है, हालांकि यह फैसला नहीं था।
क्योंकि सर्वेक्षण टीम गई, सर्वे के बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम आती, उसके बाद दोनों पक्षों और बहस होती, फैसला तब आना था। फिर भी अगर उनको लगता था कि जल्दबाजी हुई है तो वे हाई कोर्ट जा सकते थे, वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। मुस्लिम पक्ष बताना क्या चाहता है कि उसे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन नहीं है। दुर्भाग्य तो यह है कि अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी इसी आग को हवा दे रहे हैं। रामगोपाल यादव सपा के बहुत बड़े नेता है, प्रोफेसर कहते हैं। उनका कथन है कि इस देश के छोटे मोटे जज देश में आग लगाना चाहते हैं ऐसे फैसले देकर। अरे जज भी कोई छोटा मोटा होता है? जज चाहे सेशन कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, जज जज होता है। और ऐसे वक्तव्यों के द्वारा मुसलमानों के भीतर एक आग और अविश्वास भड़काई जा रही है। और इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है कि अगर जजों की इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाया गया तो पूरे देश में आग लग जाएगी, पूरे देश में दंगे किए जाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि क्या देश एक बार फिर से टू नेशन थ्योरी की तरफ बढ़ रहा है? क्या देश एक बार फिर से मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पैटर्न को अडॉप्ट करने वाला है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वे सड़कों पर उतरेंगे, हिंसक प्रदर्शन करेंगे, दंगों के द्वारा अपनी बात सरकार से मनवाने की कोशिश करेंगे? यह देश को तोड़ने का नैरेटिव है जो कुछ तथाकथित मुस्लिम नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है और ढेर सारे सेकुलर नेताओं के द्वारा इसको लगातार हवा दी जा रही है। मैं फिर पूरी संजीदगी के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि अगर इनके ऊपर लगाम न लगाई गई, ऐसे बयानों के ऊपर, ऐसी गतिविधियों के ऊपर, तो यकीन मानिए देश टू नेशन थ्योरी और डायरेक्ट एक्शन डे जैसे दिनों को दोहराने की तरफ बढ़ रहा है। मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा। आज 1947 का हिंदुस्तान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है, ये योगी आदित्यनाथ का हिंदुस्तान है। सरकार ने बड़े सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि जिन हाथों में पत्थर के उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें ऐसा दंड दिया जाएगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी, और यकीनन इस बात की जरूरत है। वीडियो कैसा लगा आपको? प्लीज अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराइए। और मैं कभी नहीं कहता हूं, बट इस बार कह रहा हूं, वीडियो को शेयर करिए, शेयर करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये जो खतरा हिंदुस्तान के सामने है यह आम आदमी के पास तक पहुंचना चाहिए कि देश इन खतरों के सामने खड़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम।